कल विलयन की सांद्रता मापने की इकाइयाँ और भार आयतन इकाई में नॉर्मलता तक एक्सप्लेन और व्याख्या की थी। आज उससे आगे विलयन की मोलरता, ये भी विलयन की भार आयतन इकाई है और विलयन की मोलरता कहलाती है मोलरटी और कैपिटल एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। ये विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता क्या है और कैसे इसे डिसाइड करेंगे, कैसे इसे सांद्रता में व्यक्त करते हैं। तो मोलरता यदि किसी विलयन में किसी विलयन के एक लीटर आयतन में ग्राम अणु उपस्थित होते हैं विलयन की मोलरता कहलाती है। यदि किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या, उपस्थित ग्राम अणुओं की विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि
W ग्राम विलेय जिसका अणुभार MW2 हो V लीटर विलियन में उपस्थित हो। V लीटर विलियन में उपस्थित हो, तब मोलरता कैपिटल M, मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन लीटर। यह विलेय की मोलरता भी विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में, दोनों को डिवाइड करके जो भी संख्या आएगी वो उसकी मोलरता या मोलर सांद्रण या आणविक सांद्रण या मोलर सांद्रण इज इक्वल टू इकाई मोलर सांद्रण की या मोलरता की इकाई मोल पर लीटर, मोल पर और मोल प्रति लीटर। किसी विलियन के अंदर 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम अणुओं की संख्या है, और ग्राम अणुओं की संख्या अगर स्मॉल n है तो विलियन की मोलरता कहलाती है। कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, और मोलरता मोलों की संख्या और ग्राम अणुओं की संख्या भी से कहते हैं मोलों की संख्या इज इक्वल टू
ग्राम मोलों की संख्या इज इक्वल टू विलेय का भार विलेय का भार बटे अणु भार बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। इस विलेय का भार बटे अणुभार ये उसके मोलों की संख्या होगी। और मोलरता मोलों की संख्या इसका मतलब W अपॉन MW2। MW2 विलेय का अणुभार विलेय का अणुभार और ये विलेय का भार ग्राम विलेय का भार। दोनों को डिवाइड कर दीजिए और मोलों की संख्या n इज इक्वल टू W अपॉन MW2 मोल मोलरता मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के अणुओं की संख्या बटे आयतन V लीटर और मोल पर लीटर मोल प्रति लीटर। मोलरता M इज इक्वल टू W अपॉन MW2। MW2 विलेय का अणुभार V विलयन का आयतन है और मोलरता को मोलों की संख्या से भाग कर दीजिए। मोलों की संख्या किसी की भी निकालें है नंबर ऑफ मोल्स n नंबर ऑफ मोल्स ये n। ये निकालने के लिए विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मोलों की संख्या आ जाएगी। अब शक्ति S सांद्रता ग्राम पर लीटर ग्राम प्रति लीटर व n नॉर्मलिटी में संबंध रिलेशनशिप between concentration ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी। हम जानते हैं शक्ति S इज इक्वल टू
W अपॉन V, जहाँ W ग्राम में भार है विलेय का और V विलयन का आयतन, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नॉर्मलता N इज इक्वल टू W अपॉन MW1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन V, जहाँ MW1 मोलरता है। अगर हमें तुल्यांकी भार निकालना हो तो इसे कितने से डिवाइड करेंगे? ई से। ई विलेय का तुल्यांकी भार, ई विलेय का तुल्यांकी भार है, W विलेय का भार है ग्राम में, और V आयतन है, और नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? W अपॉन V मल्टीप्लाई 1 अपॉन E, और समीकरण 1 द्वारा समीकरण 1 से S का मान समीकरण 2 में रखने पर N इज इक्वल टू S अपॉन E, जहाँ S इज इक्वल टू W अपॉन V। तो W अपॉन V की जगह S रख दिया और समीकरण 2 में रखिए तो ये N इज इक्वल टू नॉर्मलिटी N बराबर S अपॉन E, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी N is equal to concentration S ग्राम पर लीटर अपॉन equivalent weight E, और S is equal to N into E। ये रिलेशनशिप है, सांद्रता ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार। तो किसी की भी नॉर्मलता तुल्यांकी भार निकालना हो तो सांद्रता ग्राम पर लीटर को तुल्यांकी भार से भाग कर दीजिए, उसकी नॉर्मलता आ जाएगी।
इसके बाद मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता व नॉर्मलता में संबंध, ये S और N में संबंध था। ये संबंध N और M में संबंध, N व M में संबंध, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन, और रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 द्वारा क्या होगा? S इज इक्वल टू N इंटू E, और नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू S अपॉन E। ये इक्वेशन नंबर। और मोलरता इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन V इंटू 1 अपॉन MW2। या M इज इक्वल टू, रखिए वैल्यू, ये समीकरण 1 द्वारा, या समीकरण 1 द्वारा S इज इक्वल टू W अपॉन V मल्टीप्लाई 1 अपॉन MW2, जहाँ W विलय का बाहर, V विलय का आयतन, और समीकरण 1 द्वारा S इज इक्वल टू W अपॉन MW2 मल्टीप्लाई S अपॉन V लीटर। ये समीकरण 1। और S का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखना है तो M इज इक्वल टू मोलरता इज इक्वल टू क्या हो गया? मोलरता इज इक्वल टू W अपॉन V मल्टीप्लाई 1 अपॉन MW2।
और m इज इक्वल टू समीकरण एक से m इज इक्वल टू W/V हो गया S बटे MW2, ये समीकरण 6। मोलरता अगर निकालनी है तो सांद्रता ग्राम पर लीटर को किससे डिवाइड कर देंगे? अणुभार से। मोलरता M इज इक्वल टू S ग्राम पर लीटर डिवाइड किससे करना है? मॉलिक्यूलर वेट। और मान रखिए इसमें यहाँ से एक से, तो ये क्या जाएगा? S इज इक्वल टू M इंटू MW। N is equal to S upon E और S is equal to N into E। समीकरण नंबर 7। M is equal to S बटे MW और S is equal to M into molecular weight। समीकरण नंबर 8। समीकरण सात में 8 की तुलना करने पर दायां पक्ष समीकरण 7 का दायां पक्ष समीकरण 8 के समान होगा, क्योंकि समीकरण 7 वह समीकरण 8 के
बाएं पक्ष समान है। अतः n into E is equal to m into mw2 और नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी is equal to mw2 बटे E। ये रिलेशन है नॉर्मलिटी और मोलरिटी या नॉर्मलता बटे मोलरता इज इक्वल टू अणुभार बटे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता और मोलरता को यदि अणुभार और तुल्यांकी भार से डिवाइड कर दिया जाए तो नॉर्मलता भी ज्ञात की जा सकती है, मोलरता ज्ञात की जा सकती है, अणुभार ज्ञात किया जा सकता है, तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। या ये संबंध है नॉर्मलिटी और मोलरिटी। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता दी हुई है और मोलरता पूछी है तो मोलरता m इज इक्वल टू n इंटू E बटे mw2, जहाँ m मोलरता, n नॉर्मलता, E तुल्यांकी भार और ये अणुभार। ये सब चीज़ अगर तीन चीज़ पता है तो रिलेशन इसमें आ जाएगा। अगर दो चीज़ पता है तो अनुपात आ जाएगा। तो ये था नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। अब समीकरण देखिए, तुल्यता समीकरण। जो n1v1 इज इक्वल टू n2v2 या भार निकालना हो या आयतन निकालना हो और नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना हो तो ये सब चीज में काम आता है। और आयतनात्मक विश्लेषण में फॉर्मूला जैसे समीकरण में ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान होती है। जैसे समीकरण है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ferrous sulfate is equal to Fe2SO4 का होल 23
प्लस के 2SO4। तो तुल्यता समीकरण कहलाती है इसे तुल्यता समीकरण कहते हैं। यदि समीकरण संतुलित हो। यदि समीकरण संतुलित हो तो तुल्यता नियम क्या कहता है? मान लीजिए समीकरण है A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम इक्विवेलेंट वेट A के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और ग्राम तुल्यांकों की संख्या भाग बटे उसका तुल्यांकी भाग EA WA अपॉन EA। B के ग्राम तुल्यांकों की संख्या WB अपॉन EB। इसी प्रकार C व D के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या C की कितनी हुई? WC बटे EC WD बटे ED। और A के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू B के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू C के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू D के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और WA अपॉन EA, जहाँ WA A का विलय का भार बटे विलय का अनुभार विलय का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू WB बटे EB। B का है तीसरा EC WC बटे EC और WD बटे ED। तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या अभिकारक रिएक्टेंट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसमें प्रोडक्ट के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अलग अलग सब बराबर होगी। जैसे यहाँ A रिएक्टेंट है, A के ग्राम तुल्यांक की संख्या, B के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, C के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, D के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगी यदि इनके सारे भाग का मतलब जो अभिकारक के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वो B के ग्राम तुल्यांकों की संख्या से रिएक्ट कर लें। और ऐसी अवस्था में नॉर्मलता समीकरण अगर हम निकालें तो नॉर्मलता समीकरण लिखिए। नॉर्मलता
समीकरण। यदि मैं ये कहूं कि A के ग्राम तुल्यांकों की संख्या B के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, तो W S देखिए, नॉर्मलिटी देखिए NA इक्वल टू किसके होगा? WA अपॉन EA मल्टीप्लाई 1 अपॉन V, और WA अपॉन EA इज इक्वल टू NA इंटू VA। इसी प्रकार WB अपॉन EB इज इक्वल टू N की नॉर्मलिटी है B की इंटू B का आयतन NB। और यदि ये दोनों ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर है, तो WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB। मान रख दीजिए दोनों, और NA VA इज इक्वल टू NB VB, और ये नॉर्मल था समीकरण। और अगर V लीटर में है या मिलीलीटर में है तब भी यही है। यदि A व B मिलीलीटर हो, तब NA अपॉन NA VA अपॉन 1000 ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, ये भी लीटर है, और इज इक्वल टू NB VB अपॉन 1000 ये भी मिलीलीटर, या NA VA इज इक्वल टू NB VB। अगर NA की जगह N1 लिखा जाए तो N1 V1 इज इक्वल टू NB VB, और N2 V2। ये नॉर्मलता इक्वेशन है। नॉर्मलिटी इक्वेशन। जहां N1 पहले विलयन की नॉर्मल था, V1 पहले विलयन का आयतन, दूसरे विलयन की नॉर्मल था N2, और दूसरे विलयन का आयतन NV2। तो इससे हम विलयन एक अगर दिया हुआ और दो आयतन दिए हों तो गणना कर सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं सेकंड की। और यही नॉर्मलता समीकरण जब हम प्रयोगात्मक कार्य करते हैं आयतनात्मक विश्लेषण का, तो उस समय भी कार्य करती है। इस प्रकार यह नॉर्मलता और मोलरता और उसके गुण से मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसी भी समीकरण में बराबर होती है, उससे नॉर्मलिटी समीकरण निकाल सकते हैं, नॉर्मलता मोलरता में संबंध निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़
इससे ज्ञात की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ ये टॉपिक आज का मोलरता व नॉर्मलता, सांद्रता, विलियन के सांद्रता मापने की इकाइयाँ समाप्त हुई।